मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है मगध का उदय। मगध का उदय 600 बीसी से दिखाई देता है। यह पिछले 200 वर्षों से इतिहासकारों के लिए कौतूहल का केंद्र रहा है। इसका कारण यह है कि इसी क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मगध एक समृद्ध राज्य था। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे आर्थिक रूप से समृद्ध करती थी। मगध मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित होने के कारण कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी और इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा था, जिसके कारण किसी कार्य में जो श्रम की आवश्यकता होती थी उसकी आसानी से पूर्ति हो जाती थी। मगध खनिज संसाधनों से भी संपन्न था। यहाँ पर लौह अयस्क की खान और ताम्र अयस्क की खानें विद्यमान थी। लोहे की जानकारी होने के कारण मगध में लोहे के हथियार और कृषि उपकरण बनाए जाने लगे, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई और राज्य को अधिशेष कर की प्राप्ति हुई, जिसके कारण राज्य और भी समृद्ध हुआ। लोहे के हथियार के उपयोग के कारण मगध राज्य की सेना शक्तिशाली बनी और क्षेत्र के विस्तार में सहयोग मिला। मगध एक नदी है। मगध का नदी व्यापार पर नियंत्रण था। सोन, गंगा, पुनपुन, गंडक आदि का वाणिज्यिक महत्व था। इस काल में नदी मार्ग का विशेष महत्व था। मगध क्षेत्र पवित्र आर्यावत क्षेत्र से बाहर होने के कारण आर्यों की रूढ़िवादी जटिलताओं से मुक्त था। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने भी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। विशेष तौर से बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण मगध राज्य की सामाजिक स्थिति में खुलापन दिखाई देता है। मगध के विस्तार या उसके उदय में अन्य कारण प्रारंभिक शासकों की भूमिका भी है। मगध के राजशासक बिंबिसार ने राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वैवाहिक संबंधों को महत्व दिया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी के उत्तरी क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे मगध राजधानी का उत्तरी क्षेत्र सुरक्षित हुआ
और मगध को आर्थिक लाभ भी हुआ। इसका कारण यह है कि लिच्छियों की राजधानी वैशाली एक व्यापारिक केंद्र था और इसके दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती थी। और लिच्छियों का नदी व्यापार पर नियंत्रण था और इसके साथ साथ इसका सामरिक महत्व भी था। बिंबिसार का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ वैवाहिक संबंध बनाना भी माना जाता है। इससे बिंबिसार ने मगध को वत्स राज्य की तरफ से सुरक्षित किया और कौशल से मगध को काशी क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास बिंबिसार का था मद्र यानी कुरु राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जिससे मगध को मध्य क्षेत्र का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। वैवाहिक संबंधों के अलावा बिंबिसार ने अवंती, गांधार, रोरुक से राजनीतिक मैत्री संबंध भी स्थापित किए। इसके अलावा बिंबिसार ने विस्तारवादी नीति के तहत अंग को अपने मगध राज्य में मिला लिया, जिससे उसने मगध को जिससे मगध की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई। इस संदर्भ में अजातशत्रु का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के कई क्षेत्रों को मगध में मिला लिया और काशी को भी मगध राज्य का हिस्सा बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन शासकों के प्रयास से मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित होता है। इसके साथ साथ मगध के उदय में उसके प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मगध राज्य का वन क्षेत्र या उसके संसाधनों पर नियंत्रण था, जैसा कि इसका साक्ष्य हमें समकालीन साहित्य में दिखाई देता है, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि उस समय के भवनों में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। मगध राज्य को राजमहल की पहाड़ियों से भी हाथी की प्राप्ति होती थी, जो युद्ध में काम आते थे। इस प्रकार मगध के विस्तार में, मगध को शक्तिशाली बनने में प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन और राजनीतिक संसाधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।